ये सुनिए सर, रिपोर्टर का बहुत काम है, बाजार में बहुत ये सब हो तो रहा क्या है। ये काम नहीं है? ये दिखाना काम नहीं है सर। ये समाज का तो सार तत्व है, इसी पे तो बुनियाद है। हाँ जी, हम भी जानते हैं। हाँ, बुनियाद ये नहीं है तो कुछ नहीं है। हम भी जानते हैं ये बुनियाद आप है। क्या इसीलिए तो हम मजम्मत लोग करते लगे हैं हुए हमसे? मजम्मत करते हैं आप हमसे कह रहे हैं कि नीति आयोग का मतलब हम आपसे जानना चाहते नहीं हैं सर, मैं आप इसीलिए हमसे- हाँ कहता जी। हूँ कि थोड़ा सा तो नरमी नहीं, रखिए यार। आप तो खुद आप बता दिए कि हम बैचलर है कम्युनिकेशन से, फलान से, चिलान से। आप खुद अपना विद्वता का परिचय दे दिए। सर आपने जब मुझे कहा मूर्ख कहा तो मैंने आपको जवाब नहीं दूंगा क्या? हम तो कुछ नहीं जानते। मैं आपको जवाब नहीं दूंगा क्या? कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते। जाइए। अरे आप अजीब शिक्षक हैं। यही होता है, सुन लो, यही होता है विद्यावान और विद्वान में अंतर। जब आप पे विद्वत्ता हावी हो जाती है तो आप लोगों को नीचा दिखाते हैं। तो अभी क्या पढ़ रहे हो? विज्ञान पढ़ रही। टोपी खोल दें हम? क्या है? खोल लो ना, क्या हो गया? कहाँ टकले हो? कहाँ टकला हो? कहाँ टकला हो? ऐसे रहने दो, अच्छा लग रहा है। मुकुट पहन लेता है। माफ करना दोस्त, मैं सुनिए ना सर, अब मैं इनसे बात करूँ, आप शांत रहिए। आप शांत रहिए। आप ना उत्तेजित कर रहे हैं मुझे। नहीं उत्तेजित आप उत्तेजित कर रहे हैं। आप उत्तेजित आप शांत रहिए प्लीज। बिहेव योरसेल्फ, बिहेव योरसेल्फ। जी बोलिए। तुम देख लेना, अपने शिक्षकों से जाकर के पूछ लेना कि भैया जो आए थे वो आप लोगों को डिस्टर्ब किए हैं। मैं एक भी शिक्षकों से सवाल नहीं पूछा हूँ। और हमारे पास इतिहास के ज्ञान है तो हम इतिहास के वैज्ञानिक हो गए। सब चीज का ज्ञान है हम लोग के। आपके पास सब कुछ का ज्ञान है। बेशक आपके पास सब कुछ का ज्ञान है, बेशक सब कुछ का ज्ञान है, लेकिन विज्ञान क्या है सर नहीं बताए हैं। बताओ ना, आराम से बताओ, नहीं तो हम बता देंगे। सर नहीं प्रमाण नहीं देंगे क्या? कैसे हम आपको मूर्ख कैसे? ये मुझे मूर्ख है कि नहीं? आप नहीं बोले हैं, मूर्ख बोले हैं ना कि आप मूर्ख हैं। हम ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। क्या आपको ऑन रिकॉर्ड आप और क्या आप विद्यार्थियों के सामने में खुद की मजम्मत करवा रहे हैं? अंकल दिए इसको टच करो। 11 बज गया। वो जो मेंटेन करके जो ज्ञान हमें ले जाता है उसी को हम विज्ञान कहते हैं। समझ में आया? ताली नहीं बजाओगे? छोड़ दो। बार सभी आगे फिर से बोलेंगे, आप लोग शांत रहिएगा, हम बताते हैं आप लोगों को। ये एक बार आप अध्ययन कीजिएगा, हो सकता है मैं ही गलत हूँ, ये हो सकता है, बस इस पे। एक बात ये भी होता है कि तर्क से बहुत चीज क्लियर होता है। कि मैं इस पे अभी लेख लिख रहा हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। इस पे मेरा एक रिसर्च है, इसीलिए मैं अभी बताया। एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। जब एक्स को 3 बार से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब। समझ में आया? जब गुना करते हैं तो उसके पावर लगा ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फिर घर घबराते काहे हो? स्कूल का जो नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप न्यूट्रल जर्नलिज्म देखना शुरू कर चुके हैं। एक बार जो हम लोगों का अभी मुहिम चल रहा है स्कूल सीरीज के माते, हम लोग अपने उसी मुहिम के तहत एक बार फिर से झंझारपुर प्रखंड अंतर्गत ये एक माध्यमिक स्कूल है और यहाँ की वही विधि व्यवस्था दिखाने के लिए यहाँ हम लोग आए हैं। जो हम लोगों का मूलभूत जो सवाल होता है उन्हीं सवालों पर यहाँ का रिपोर्टिंग रहता है। किसी भी तरह का तजलीली और मजम्मत से मैं खुद को अपने आप को मुख्तलिफ रखना जिस तरीके से मैं कहता हूँ कि उचित समझता हूँ, उसी उचितन बातों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग मिडिल स्कूल की स्थिति दिखाने के लिए आए हैं। यहाँ अगर आप देखते हैं तो जलावन, मुझे लगता है कि मध्याह्न भोजन के लिए ये जलावन का इंतजाम किया जा रहा है। ये यहाँ से क्लास है और अभी जब हम लोग आए तो HM से जब बातचीत किए तब यहाँ की विधि व्यवस्था सबल हुई है और उसी सबलता को दिखाने के लिए कि क्या रूटीन दिया गया है इन तमाम बच्चों को, कि रूटीन से पढ़ाई होती है या नहीं, शिक्षक समय पे आते हैं या नहीं, यहाँ के रूम की क्या कैसी व्यवस्था है, बच्चे जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो बच्चे क्या उन पढ़ाई से मुतमईन होते हैं या नहीं, रूटीन दिया गया है कि नहीं, इन तमाम सवालों को लेकर के जो एक हमारे रिपोर्टिंग का जो सार तत्व होता है वही है। और इन्हीं सवालों को लेकर के हम लोग विभिन्न स्कूलों का भी दौरा कर रहे हैं और उसी दौरे में और यहाँ भी बच्चे शायद इसी स्कूल के बच्चे भटक रहे हैं और ये लोग भी बच्चे ही हैं और इन लोगों का अनायास स्कूल से निकल जाना कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था पे सवाल उठाती है। लेकिन तब पर भी हम लोग स्कूलों का कक्षाओं का इसलिए दौरा करते हैं कि क्या जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उन शिक्षकों से बच्चे संतुष्ट हैं या नहीं।
बैठ जाइए। कौन सा क्लास है? 8 क्लास है। कक्षा 8 की ये यहाँ पढ़ाई होती है और पीरियड ये अभी 5 है और आप मैथ क्लास ले रहे हैं। जी जी जी। जी। तो सर जो हम लोगों का कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग का जो हम लोगों का जो एक यहाँ पे जा करके किसी भी शिक्षकों के शिक्षकत्व पे सवाल ना उठाना, लेकिन जो यहाँ की क्या आप समस्या क्या देख रहे हैं? यहाँ विधि व्यवस्था सबल है या फिर दुर्बल है? नहीं सर, विधि व्यवस्था तो बहुत अच्छा है, बढ़िया है। यहाँ तो विधि व्यवस्था कोई तरह का दिक्कत नहीं है। सब रूम की व्यवस्था? रूम का व्यवस्था भी पहले था कुछ समस्या, लेकिन अब ये मकान सब बन गया है तो अब यहाँ पर नए मकान बने हैं ना? नए मकान बना है, अब रूम का भी कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे का प्रेजेंटेशन कैसा रहता है? बच्चे का प्रेजेंटेशन 50 से 60% के लगभग रहता है जी। कई स्कूलों का जो हमने दौरा किया है, उस स्कूलों में शिक्षकों के कमी के कारण बच्चों को रूटीन नहीं दिया गया। तुम लोगों को रूटीन दिया गया है? यस सर, दिया गया है। दिया गया है। यस रूटीन दिया तो रूटीन के हिसाब से आज कौन कौन सा अभी 5वां पीरियड चल रहा है ये? Yes. इससे पहले 4 विषय की पढ़ाई हुई है? हाँ हुई है। कौन सा पढ़ाई, कौन सी सब्जेक्ट की पढ़ाई हुई है? SST अतीत से वर्तमान पढ़ाई हुई है। क्या? अतीत से वर्तमान हिस्ट्री। हाँ, और उसके बाद? उससे पहले मतलब इंग्लिश था। उससे पहले? उससे इंग्लिश से पहले प्रेयर था और क्या। मैथ में आप लोगों को कितना तक इसमें पढ़ाई हुई है? ये पूरा खत्म हो गया इधर? पूरा खत्म हो गया। उसके बाद अभी आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? 14.3। इसमें ये कौन सा लेसन है? बीजगणित है। क्या होता है a+b का होल स्क्वायर? a+b का होल स्क्वायर a प्लस माइनस 2 a+b का होल स्क्वायर? a+b माइनस 2ab a+b का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? b स्क्वायर बराबर तो कितने तुम लोगों के क्लास में शिक्षक और शिक्षिकाओं का आना होता है? 6। 6 जो आते हैं, 6 के पढ़ाई से तुम लोग संतुष्ट होते हो? यस। हैं? पढ़ाते हैं अच्छा से? b स्क्वायर बराबर? अरे कोचिंग पढ़ता है कि नहीं? यस सर। कोचिंग पढ़ते हो। मान के चलो कि ये शिक्षक तुमको नहीं पढ़ाते हैं बढ़िया से, लेकिन तुम्हारे शिक्षक तो इसमें बताओ ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर? a+b इंटू a माइनस b। ये होता है a+b इंटू a माइनस बी। तो फिर घर घबराते काहे हो? स्कूल का जो तुम लोगों को ड्रेस का पैसा मिलता है? यस सर। यहाँ पे शौचालय की कैसी व्यवस्था है? लड़कियां नहीं है इस क्लास में? अच्छा, 2 सेक्शन चलता है ना? सब कुछ मिलता है? यस सर। यस सर। हाँ। अब कितने अच्छे गुणी व्यक्ति होते हैं, गुणी शिक्षक होते हैं जो आप लोगों को पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग खुद इन चीज़ों से कन्नी काटते रहते हैं। और हम अभी लड़कियों की क्लास चलते हैं और लड़कियों सर, लड़कियां कहाँ पढ़ती है? नीचे। ये कौन सी क्लास है? ये 7th है। और 8 वाली? 8th में है। 8 लड़की है। एक सेक्शन बी है 8 का। आप क्या पढ़ा रही हैं अभी? सती प्रथा। हाँ? सती प्रथा। सती प्रथा के बारे में पढ़ा रही है, राजा राम मोहन राय के बारे में। बैठ जाओ। देखो, सबसे पहले तो मुझे खुद कुछ नहीं आता है, और यहाँ जो भी आप लोगों को पढ़ाते हैं उन सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं का जो एक अपना स्थिता होता है, वो बेहद ही आप कह सकते हैं कि उनका ऑरा बहुत बड़ा होता है। उनकी स्थिता पे हम किसी प्रकार का कोई सवाल करने नहीं आए। हम बस ये दिखाने आए हैं कि यहाँ की रूम की कैसी क्या व्यवस्था है। अभी नया वाला रूम बना है, ये पुराना रूम है। आप लोगों को किसी प्रकार की विद्यालय के व्यवस्था से या विद्यालय की कुव्यवस्था पे आप लोगों का क्या कहना है? यहाँ की विधि व्यवस्था सबल है या दुर्बल है? सबल है, पूरे अच्छे, जैसे पढ़ाई भी होता है। पढ़ाई होती है? हाँ होती है, सब सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट के सभी शिक्षक हैं? हाँ हैं। हाँ। तो जो आप लोग पढ़ते हैं, मैम जो पढ़ाती हैं, वो समझ में आता है? हाँ समझ। या फिर जो जहाँ पे आप लोग कोचिंग पढ़ते हैं, वो कोचिंग की पढ़ाई अच्छी होती है या स्कूल की पढ़ाई? स्कूल की। कोचिंग वाले नहीं? कोचिंग वाले भी। दोनों? हाँ। तो लैट्रिन, बाथरूम, ये सारी चीजें व्यवस्था यहाँ सबल है या फिर अच्छा नहीं है? अच्छा। मध्याह्न भोजन का? बहुत अच्छा। राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ रहे हैं। ये 1857 पढ़ रही हो ना? हैं? यही पढ़ रही हो? तो महिला की स्थिति में सुधार। राजा राम मोहन राय के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं, कुछ बताइए राजा राम मोहन राय के बारे में। उनके लिए समाज में उनका क्या योगदान था? नहीं बता पाओगी? कुछ भी नहीं बता पाओगी? 1857 का विद्रोह बता पाओगी?
नहीं बता पा, तुम बता पाओगी 1857 का विद्रोह हुआ है कि नहीं, खत्म हुआ है कि नहीं, हुआ है। क्यों हुआ था, उसके 5 कारण बता सकती हो, उसका 2 कारण बता सकती हो। देखो हम पढ़ के आए हैं 1857 का विद्रोह जो हुआ था, तुम इन लोगों की मुख्तार हो तो बताओ, जो विद्रोह हुआ था उसके 2 कारण बताओ। चलो 2 नहीं 3 बताओ। 1857 का विद्रोह मंगल पांडे ने शुरू किया था। हाँ। और वो मतलब क्या कहते हैं, उसमें कुंवर सिंह का कोई योगदान नहीं? हाँ कुंवर सिंह का योगदान है। कुंवर या कुंवर? कुंवर सिंह जगदीशपुर के रहने वाले। जगदीशपुर कहाँ है? आरा जिला में। हाँ। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई का घर? झांसी। सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा मतलब सती प्रथा ये थी कि इसमें जो लेडीज का जो मतलब पति होता था, हस्बैंड, वो मर जाता था तो उसमें उसे जबरदस्ती करके जलाया जाता था। अगर या तो अपनी मर्जी से तैयार नहीं होती थी तो उसे जिंदा उसकी चिता के साथ जला दिया जाता था। ये इसकी परंपरा थी। नहीं ये तो नहीं, ये नहीं पता, ये मैम नहीं पता। नहीं अभी स्टार्ट हुआ है। क्या हुआ था या नहीं मैम? ये एक ये भी एक कारण बना कि नहीं, आपको क्या लगता है? जी, ये 1829 में सती प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, और वो 57 में हुआ था। ठीक है, तो सर ये 1800 राजा राम मोहन राय ने जब सती प्रथा का अंत के लिए एक मुहिम चलाया तो ये तो उसी समय था अंत। लेकिन ये जो 1897 की क्रांति है, 57 सॉरी, तो वो इनफील्ड राइफल में जो कारतूस दांत से निकाल के चलाने वाली, ये भी एक कारण बना था। ये भी एक बार आप अध्ययन करके देखिएगा, क्योंकि अंग्रेज जो अमूलचूल परिवर्तन ला रहे थे भारत में, भारत की विधि व्यवस्था। चाय नहीं हम लोग पीते हैं, मैम को दीजिए ना आप चाय। नहीं पीते हैं, नहीं चाय नहीं पीते। तो 1857, आप तो खुद एक बुरी शिक्षिका हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको फाख्ता कर देता हूँ आपके होश को, शिक्षाई होश को, किसी तरह का अन्यथा में मत लीजिएगा। जो राजा राम मोहन राय की जो ये एक थी कि इस प्रथा का अंत किया जाए, और बेशक इस प्रथा का अंत ही समाज का एक उत्थान का कारण बना। नहीं तो अगर कोई पुरुष मर जाता था तो उसके साथ ना चाहते हुए भी एक मासूम लड़की को उसे जला दिया जाता था। तो ये भी एक कारण बना। अंग्रेज ने इस प्रथा को तोड़ने के लिए, राजा राम मोहन राय उसमें सक्रिय थे, लेकिन अंग्रेज भी जो थे वो चाहते थे कि इस प्रथा को अंत कर दिया जाए। और उस समय में जो रूढ़िवादी सोच थी, वो सभी भारत के जो भी लोग रहा करते थे, उस समय में इतना सभ्य समाज भी नहीं हुआ करता था, संसाधन से विहीन समाज था। तो अंग्रेज जो थे वो इस चीज को हटाना चाहते थे, और इससे रूढ़िवादी लोगों को लगा कि नहीं, ये जो अंग्रेज कर रहा है वो गलत कर रहा है, वो हमारे हिंदुत्व पे सवाल कर रहा है, वो हमारे सभ्यता और संस्कृति को लेकर के कर रहा है। इसीलिए विधवा पुनर्विवाह, उसके बाद ये सती प्रथा, हाँ, इन सारी चीजों को अंग्रेज ने बंद करना चाहा और बंद भी किया। और ये भी एक कारण बना था। इसको तो लोगों ने बाद में, जैसे राजा राम मोहन राय थे वो, और भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह किया। सर ये इतना आसान नहीं था जी, नहीं, हमारे भारत में बहुत अंधविश्वास था जी, वही मैं बोल रहा हूँ, रूढ़िवादी सोच हावी थी। हाँ। तो इसको ऐसे अचानक आज हम लोग कह देते हैं मामूली कि आप बलि प्रदान नहीं कीजिए, तो 10 पंडित खड़ा हो जाता है कि हमारी दुर्गा माँ नाराज हो जाएंगी। ठीक है, तो ईश्वर चंद्र, ये राजा राम मोहन राय जी जो थे वो उदारवादी विचार के थे। इन्होंने पूरा, चाहे वो अपना धर्म है, ग्रंथ है, वेद है, उस सब का अध्ययन किया, और अध्ययन के जरिए उन्होंने दिखाया कि देखिए कहाँ लिखा है कि जिसका पति मर जाएगा आप उसको जलाइए, कहाँ बलि प्रदान लिखा है, कहाँ बहु प्रथा लिखा है। कोई ईश्वर भगवान नहीं कहते हैं कि आप किसी जिंदा मनुष्य को जलाइए। उसमें भी सारे अंग्रेज हम लोग के साथ नहीं थे, कुछ कुछ अच्छे थे जो थे। तब जाके 1829 में सती प्रथा के अंत के लिए कानून बनाया गया। लेकिन ये कानून भी एक 1857 के, अगर आप विद्रोह को पढ़ते हैं तो ये भी एक ना कहीं ये भी एक कारण बना था। ये आप एक बार अध्ययन कर लीजिएगा। अगर नहीं एक बार आप अध्ययन कीजिएगा। इनफील्ड राइफल, देखिए मैम, उसके मैं मानता हूँ, उसको आपको पता है कितने कारण थे 1857 के? 7 से 8 कारण थे। आप जो सुनिए ना मैम, आप जो अभी बोल रहे थे कि ये जो कारण मंगल पांडे वाला, ये तात्कालीन कारण था। जो सिलेबस में बच्चे को वही पढ़ा। बेशक आप जो पढ़ाती हैं मैं उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, बस मैं आपसे समझना चाहता हूँ, और मैं आपको भी थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि ये भी कहीं ना कहीं 7 जो 8 कारण थे 1857 में, उनमें ये कारण भी आया था। ये एक बार आप अध्ययन कीजिएगा। हो सकता है मैं ही गलत हूँ, ये हो सकता है, बस इस पे नहीं। एक बात ये भी होता है कि तर्क से बहुत चीज क्लियर होता है। क्योंकि मैं इस पे अभी लेख लिख रहा हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको।
इस पे मेरा एक रिसर्च है, इसीलिए मैं अभी अच्छा बताया। अच्छा, चलिए आपसे मिलके बहुत बड़े 7 से 8 कारणों में से एक ये भी कारण था। तो उसी चीज पे मैम जो इतना अच्छा से पढ़ाती हैं, तुम लोगों को समझ में भी आता है, लेकिन आप लोग बोल नहीं पाते हैं, ऐसा क्यों बताओ? राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ नहीं पता है? पत्रकारिता में राजा राम मोहन राय की कितनी बड़ी योगदान थी, आपको पता है? नहीं पता है। तो ये सभी बच्चे अपने आप को इतने गुणी शिक्षक के शागिर्द और सानिध्य में होने के बावजूद भी अपने आप को पृथक रखना ही उचित समझते हैं, और जब यही बच्चे आप बाहर जा करके ये भी कहते हैं कि नहीं शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, और यही कारण है कि अच्छे शिक्षकों के होने के बावजूद भी ये बच्चे, इन लोगों के दिमाग में एक ट्रेडिशन बना होता है कि नहीं सरकारी स्कूल में जाना है, पढ़ना है, और वैसे ही जो पढ़ाती हैं उसका कोई हमें प्रतिफल नहीं देना है। बैठ जाइए। तो जो सर पढ़ाते हैं वो समझ में आता है? यस सर। आता है, अच्छे से सर पढ़ाते हैं। ये सर तो उर्दू लिटरेचर से हैं, लेकिन आप लोगों को विज्ञान पढ़ा रहे हैं, यस सर। तो आता है समझ में? किसी तरह का कोई विधि व्यवस्था पे सवाल है स्कूल प्रशासन से, या फिर जो जल पे, शुद्ध पेयजल, मध्याह्न भोजन, पैसा, ये सारा कुछ मिलता है तुम लोगों को? मिलता है, लेकिन एक चीज का ब्रेंच नहीं है उसमें। ब्रांच नहीं है, ये यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ शिफ्ट कर दिया गया, ऊपर में ब्रांच है? नहीं नहीं, सिर्फ 8 क्लास में, उसके अलावा कोई क्लास नहीं। और कोई 8A, क्लास 8B। नहीं। 8A 8B। और मतलब खिड़की सब भी पूरा टूटा हुआ है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग को कुछ भी हो सकता है कभी भी। पूरा खिड़की क्लास सब टूटा है? हाँ पूरा ये सारा खिड़की टूटा हुआ है। टूटा हुआ तो देखिए यही हमारे रिपोर्टिंग का सारा तत्व होता है कि बच्चों से तो आप सवाल पूछते ही हैं, शिक्षक से अगर आप सवाल पूछते ही हैं, लेकिन विधि व्यवस्था को भी दिखाना चाहिए। हाँ हाँ, वो और मरम्मत कर दिया गया है, हाँ, और जो लगे हुए हैं कि वो जो आ जाएगा, तो सामान मुहैया है नहीं, तो वो लाते हैं ना, तब जो है जो पट्टा टूट गया उनको सही कर दिया जाए। हाँ, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, तो ये तो दुख की बात है ना। और ये सभी बच्चे कितने अच्छे प्रेजेंट हैं, कितना है इसमें स्टूडेंट, एक तरफ से अगर 94 है, और अब मतलब है अटेंडेंस में, लेकिन आते हैं 50 से। हाँ, तो वही अगर आते 50 भी आते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अच्छे हैं सर। गर्मी में पंखा को पंखा भी नहीं है ना, ये भी बात है। एक चीज बताओ, विज्ञान पढ़ रही हो, विज्ञान क्या है? विशेष ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। ऐसी बात तो नहीं है। तो जो हमारे पास जो ज्ञान है, और हमारे पास इतिहास के ज्ञान है, तो हम इतिहास के वैज्ञानिक हो गए? नहीं, तो फिर सब चीज का ज्ञान है हम लोग के पास। आपके पास सब कुछ का ज्ञान है? हाँ, बेशक आपके पास सब कुछ का ज्ञान है, बेशक सब कुछ का ज्ञान है, लेकिन विज्ञान क्या है सर नहीं बताए हैं? बताओ ना, आराम से बताओ, नहीं तो हम बता देंगे। सर नहीं बताए। नहीं बताए हैं। बारिश क्यों होती है, यही चैप्टर उल्टाई हो। बारिश, हाँ, ये जल चक्र के द्वारा बारिश होती है, जिससे जो बारिश का जो पानी होता है वो नीचे आता है, फिर उसके बाद वो जमीन में जाता है रिस करके, और कुछ पानी उसका वाष्प बन के ऊपर जाता है। इसी वजह से ऊपर जाके वो बादल बन जाते हैं। उसके बाद ठंडी में वर्षा क्यों नहीं होती है? होती है, लेकिन जितना झमाझम गर्मी में होती है उतनी ठंडी में क्यों नहीं होती है? सूर्य के तापमान के कारण। है ना, है कि नहीं? तुम नहीं बोल रही हो? है, क्यों नहीं बोल रही हो? शर्म आती है? नहीं पता है? टिकटॉक पे देखती हो? क्या 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 किस चीज पे देखती हो? नहीं सर, कुछ भी नहीं। इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे भी होता होगा, गिफ्ट में मिला है। अंकल दिए थे, अंकल दिए इसको टच करो। हाँ, 11 बज गया। हाँ? तो विज्ञान का डिफिनीशन पता है? नहीं पता है। तुमको भी नहीं पता? कोचिंग पढ़ती हो? यस। उधर तो हम आ नहीं सकते, क्या है? किसी को पता नहीं। मॉनिटर कौन है तुम? सीपीयू और सीपीयू। सर हम नहीं, ये तुम कीबोर्ड हो? नहीं तो सर, कीबोर्ड सीपीयू नहीं होता है, सिर्फ मॉनिटर होता है। मुझे पता नहीं था, इसीलिए पूछे। हैं? अच्छी होती है। विज्ञान का डिफिनीशन किसी को नहीं पता है? नहीं। गणित का डिफिनीशन किसी को नहीं पता है? नहीं। नहीं पता है। सुचारू और क्रमबद्ध, क्या चीज? सुचारू और क्रमबद्ध और बड़ी तटस्थता से किए गए या अर्जित ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। कहने का मतलब, अगर आप किसी तरह का रिएक्शन करते हैं, किसी भी केमिकल को लेकर के रिएक्शन करते हैं, या अभिक्रिया में आप अपने आप को संलिप्त करते हैं, तो उस अभिक्रिया को अगर आप मूर्त रूप तक नहीं पहुंचाते हैं, बीच में ही अगर आप छोड़ देते हैं, तो आपकी कंटिन्यूटी क्या हो जाती है?
खराब हो जाती है। तो अगर हम क्लोरीन को या फिर HCl को या किसी भी उसको तरल पदार्थ को या फिर लिक्विड को अगर हम मिलाते हैं और हमारे माइंड में है कि इस लिक्विड को मिलाने के बाद हमें कुछ प्राप्त किया जाए, लेकिन अगर उस राह में आप पीछे रह जाते हैं या बीच में ही उस अभिक्रिया को करना बंद कर देते हैं तो आपकी कंटिन्यूटी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो इसी कंटिन्यूटी को जो मेंटेन करके जो ज्ञान हमें ले जाता है उसी को हम विज्ञान कहते हैं। समझ में आया? ताली नहीं बजाओगे? छोड़ दो। नहीं बजाना है, नहीं बजाना है। और अनुप्रयोगों से प्राप्त इसको आप सभी अपने अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है? हम लोग जो यहाँ आए हैं वो आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किए? नहीं किए। तो हमारे साथ अच्छा लगा ना आप लोगों को? किसी तरह का हम लोग अभद्रता तो तुम लोगों के साथ नहीं किए। जो भी कुछ हुआ वो हम लोगों को जितना पता है वो आप लोगों को बता दिए, ठीक? तो इसको बढ़िया से पढ़िएगा। और जो ये बताए हैं जो बेशक जो हमने तुमको प्रैक्टिकली बताया, इन्होंने उसको क्या चीज फलसफा के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। तो इसको पढ़िएगा और अगर कोई गलती हो गई हो हम लोगों से तो क्षमा भी कर दीजिएगा। चलिए। और वो 7 का क्लास था, ये कौन सा क्लास है जी? 6 यहाँ भी वैसी ही स्थिति है। क्या अभी आप क्या पढ़ा रही है मैम? विज्ञान पढ़ा रही है। क्या कैसे व्यवस्था है? जो व्यवस्था हम लोगों ने देखा है यहाँ आप देख सकते हैं कि भेंटी वैसे ही खुला हुआ है और इधर जो आप अगर भेंटी दिखाते हैं इधर भी भेंटी वैसा ही है, लेकिन छत होने के कारण यहाँ बारिश के पानी से यहाँ बचा जा सकता है। लेकिन इधर अगर बारिश की झोंके आती होंगी तो बच्चे भीग भी जाते होंगे। बेशक रोशनीदार भवन तो है लेकिन भवन की स्थिति आप देख सकते हैं, इधर ईंटा से भरा हुआ ये हाफ खिड़की है, इधर सांप भी आ सकता है जी। ये ईटा से जो भरा हुआ है ना ये दूसरे आदमी का जमीन है। आप लोग अपना काम करती होंगी जाती होंगी, इससे तो कोई ये समाज का अपना एक मैटर है। अगर वो क्लेम करता है कि समाज का मैटर है, हम लोग का नहीं है ये बात है। तो आप लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत लैट्रिन में, शौचालय में, पानी पीने में तो है यहाँ पे, लेकिन अच्छी नहीं आप बताइए ना, हम शिक्षकों से भी तो जानने की कोशिश करेंगे ना कि आप लोग क्या ट्रबल फेस कर रही हैं। शौचालय है लेकिन फिर भी बच्चे लोग को जो है ना और शौचालय होना चाहिए। आप लोगों के लिए क्या कैसी व्यवस्था? हम लोगों को भी नहीं है व्यवस्था, उतना अच्छी नहीं है। बच्चा बहुत टैलेंट है। क्या जी तुम लोग टैलेंटेड हो कि नहीं? पढ़ाई जो मैम जो पढ़ाती हैं तो समझ में आता है कि नहीं? यस सर। पैसा मिलता है? पैसा मिलता है समय? डरो नहीं, आराम से बोलो, हम तुम्हारे भाई हैं। पैसा नहीं मिलता है? पैसा नहीं मिलता है? नहीं सर, नहीं मिलता है। अभी नहीं मिला पैसा। अरे अभी नहीं मिला है, पैसा मिला है ना? इस समय ये सब दूसरे स्कूल से आए हो? अच्छा, प्राइमरी स्कूल से आए हो? अच्छा, तो अभी आप लोग नए हैं ना इस स्कूल में? वो बताइए। हाँ, तो अभी क्या पढ़ रहे हो? विज्ञान पढ़ रही। टोपी खोल दें हम? क्या है? तो खोल लो ना, क्या हो गया? कहाँ टकले हो? कहाँ टकला हो? कहाँ टकला हो? ऐसे रहने दो, अच्छा लग रहा है। मुकुट पहन लेता है तुम, क्या पहनते हो? टकला इसी चलते। नहीं टकले हो। अभी क्या पढ़ रहे हो? विज्ञान लिख रहे हो? मैम जो पढ़ाती है समझ में आता है? क्या पढ़ा रही है मैम? विज्ञान बल्ब के आविष्कार। अध्याय 14। अध्याय 14। अध्याय का हिंदी क्या, इंग्लिश क्या होता है? अध्याय का एक्सरसाइज में पूछे हैं। टोपी पहना है इसीलिए तुम भी टोपी पहना है। मैम पढ़ाती है समझ में आता है? हाँ, सब सर का पढ़ाई समझ में आती है। सब सर का, सब मैम का भी। बिहार का मुख्यमंत्री का क्या नाम है? श्री नीतीश कुमार। बिहार का प्रधानमंत्री का? श्री नरेंद्र मोदी। हाँ, आता है। शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? इसका नहीं पता है। इसका नहीं। चंद्रशेखर आजाद शिक्षा मंत्री। तुमको आगे जाके क्या बनना है? नेता बनोगे ना तुम? अब जो लिखा होगा यही बनेगा। तो लिख दो ना यहीं पे। क्या बनना है तुमको आगे जाकर के? सही बताना। पुलिस बनना चाहते। पुलिस काहे बनोगे? टोपी पहने हुए इसीलिए। तू क्या बनेगा? पुलिस। यहाँ सब पुलिस बनेंगे।
आप सबसे पूछ लीजिए। हमको तुम बहुत पसंद आए हो, इसीलिए तुम ही से पूछते हैं। गुना, हाँ। भागा, हाँ। लघुत्तम, हाँ, भिन्न जोड़ भिन्न घटा सब सब आता है। हाँ, अलजेब्रा जोड़ हैं? सब अलजेब्रा जोड़ अलजेब्रा भी आता है। सब। एक्स और एक्स को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तुम बताओ जी। एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, तुम बताओ जी। हम नहीं होगा तुमको नहीं होगा, किस किस से हो जाएगा अलजेब्रा, किस किस से हो जाएगा? अच्छा बोलो तो, एक्स और एक्स को जोड़े, एक्स एक्स और एक्स यानी ट्रिपल एक्स को जोड़ेंगे तो क्या होगा? खड़ा हो जाओ। एक्स क्यूब होगा। और एक्स गुने एक्स इसका क्या होगा? जब एक्स को एक्स से जोड़ेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा जी। 2x। तो फिर काहे बोल, तुम बोले हो कि अलजेब्रा आता है तो गड़बड़ा दिए। हाँ, हमारा इतना नहीं होता, कॉपी पर बना लेते हैं। कॉपी बना लेते हैं तो बनाओ तो, x प्लस 2x का क्या होगा आंसर? x प्लस 2x। देखो जब x को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। जब x को 3 बार से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x क्यूब। समझ में आया? जब गुना करते हैं तो उसके पावर लगा देते हैं, और जब जोड़ते हैं तो उस संख्या को आगे लिख देते हैं। हाँ? जो पढ़े लिखे विद्वान आदमी है उनका, सुन रही है? बैठ जाइए। संस्कृत पढ़ रही हो जी। नीतीश श्लोका पढ़ा रहे हैं। हाँ जी। सर ये नीतीश श्लोका के बारे में कुछ बताइए तो हमको, मैं खुद क्यूरियोसिटी हूँ इसके लिए जाने के लिए, मैं बहुत ही जिज्ञासु हूँ नीतीश श्लोका के बारे में। एक बार आप मेरी बातों को भी तो नहीं सुनिए। हाँ बताइए। आप कैमरा चलाते हैं। अच्छा। आप रिपोर्टर हैं। सबसे पहले तो अगर आप देखें तो वो कैमरा है नहीं। ठीक है। आप मेरे बारे में मोबाइल से पूछ लीजिए। नहीं। दूसरी बार अगर आप मैं हमेशा ही अपने रिपोर्टिंग में ये जरूर कहता हूँ कि अगर आप गुणी शिक्षकों से सवाल पूछते हैं तो शिक्षकों का भी ये राइट बनता है कि एक रिपोर्टर से सवाल पूछेंगे कि बताइए पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई थी। बेशक आप मुझसे ये जरूर पूछ सकते हैं, और मैं आपके इस्तीफा पे किसी भी प्रकार का कोई आक्षेप करने के लिए नहीं आया। नहीं, हम जानते हैं। नीतीश श्लोका के बारे में मैं खुद जानना, मैं आपको ये लगा होगा कि सुनिए। एक मिनट। हाँ बताइए। आप नीति श्लोका के बारे में हमसे क्या जानना चाहते हैं? सबसे पहले ये बताइए, आप पढ़े लिखे हैं कि मूर्ख हैं? सो पहले आप पढ़ने के लिए यहाँ आए हैं क्लास में या सीखने के लिए आए हैं? सर सबसे नहीं, आप रिपोर्ट लेने के लिए। सुनिए। अब नहीं, हम क्या सुनेंगे? हमको ये पहले बताइए। आप अपने व्यवहार कुशलता में सुन लीजिए सर। आप जो मुझसे ये पूछे हैं कि आपकी कितनी क्वालिफिकेशन है, मैं बड़ा ससम्मान आपके पास आया हूँ। जी सर। हाँ बोलिए। I have a degree of Bachelor of Journalism and Mass Communication, and nowadays I am studying in MA Master of Journalism and Mass Communication. I am not fully reporter. इसीलिए हाँ, तो पुलिस रिपोर्ट इसीलिए न पूछे कि आप हमको पूछ रहे हैं, तो इससे पहले हम आपसे पूछे सर, आप मुझे एक चीज बता दीजिए। सुनिए ना सर, सुनिए ना, आप कुछ नहीं 1 मिनट। जब आप अपने विभागीय बात नहीं बता सकते तो हम क्या बताएंगे आपको? हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं। अच्छा आप मुझे एक चीज बताइए। जी बोलिए। ये किताब की आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुई थी बताइए? ये किताब की आविष्कार चीन में हुआ था पहले। हम किताब की नहीं, हम पेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम किताब की बात कर रहे हैं। किताब की बात कर रहे हैं। तो चीन में हुआ था पहले। चीन में कागज बना था। और हम यहाँ ससम्मान आए हैं सर से सवाल पूछने के लिए, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ। हमसे आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? भाई हम तो सुनिए, आप पहले ही ये दिमाग में लगा लिए हैं कि नहीं ये आएगा तो फराक चीज के हम पहला से लेकर के क्या बात करते हैं? इंटर तक पढ़े, बीए किए, सर हम आपके सामने नहीं बात है। यहाँ पर हम पढ़ाने, जो हम पढ़े नहीं तो कैसे आए? सर जब ये रिपोर्टिंग आएगी ना तो आप ना मेरा हेडिंग बना समझ लीजिएगा। मैं हर एक रिपोर्टिंग में यही कहता हूँ कि मुझ में इतनी स्थिति नहीं है कि ऐसे बड़े बड़े शिक्षकों से सवाल करें। मैं ये खिड़की की क्या व्यवस्था है उस व्यवस्था को दिखाने आए हैं। और आपके दिमाग सुनिए आप सर सुनिए, आप एक अच्छे विद्वान शिक्षक हैं, और जब आप विद्वत्ता की तरफ बढ़ते हैं ना, 1 मिनट तो सुन लीजिए महाराज, दूसरी बात सुन लीजिए ना, पहले गुड लिसनर बन जाइए। अगर आप गुड लिसनर नहीं हैं तो आप इंटेलेक्चुअल नहीं हैं। गुड लिसनर नहीं हम बने तो कैसे आप हमसे प्रश्न किए, हम कैसे आपको जवाब दें? गुड लिसनर का मतलब ये नहीं होता है कि सामने आप तराक सवाल पूछे और उसका जब प्रतिवेदन आपके पास है तो आप उसको काटने के लिए मैंने, अरे भाई मैं आपको ये सवाल, अरे सर मेरा सवाल, मेरी बातों को तो आप सवाल पूछने के लिए आए हैं, तभी तो हम आपसे सवाल पूछे हैं। सुनिए, हम बता दें, आप आए थे विद्यार्थी की देखे स्थिति क्या पढ़ाई हो रही है, हो गया।
अब हमसे कह रहे हैं कि नीति श्लोक का मतलब हम आपसे जानना चाहते हैं सर मैं आप हमसे- इसीलिए हाँ, कहता जी। हूँ कि थोड़ा सा तो नरमी नहीं, सर, रखिए यार। आप तो खुद आप बता दिए कि हम बैचलर है कम्युनिकेशन से फलान से चिलान से, आप खुद अपना विद्वता का परिचय दे दिए। सर आपने जब मुझे कहा मूर्ख कहा तो मैंने आपको जवाब नहीं दूंगा क्या? हम तो कुछ नहीं जानते। मैं आपको जवाब नहीं जाइए, दूंगा हम क्या? कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, जाइए। अरे आप अजीब शिक्षक आपको हम हैं। यही कुछ होता नहीं है, जवाब सुन दे लो, सकते। जी। यही होता है विद्यावान और विद्वान में अंतर। जी, जी, जाइए। जब आप पे विद्वत्ता हावी हो जाती है तो आप लोगों को नीचा दिखाते हैं। नहीं, और नहीं। सुन लीजिए मेरी मैं एक लेखक भी हूँ, जी। मेरी तीसरी बुक आने वाली हाँ है। जी, एकदम। सुनिए ना सर, इसीलिए तो हम सर सुनिए तो। इसीलिए तो आप अरे नीति आप श्लोक के बारे में अरे बात क्या हमको यार, बता रहे हैं। आप विद्वान हैं लेकिन आप विद्यावान नहीं आप हैं। 3 पुस्तक नहीं, लिखने वाले हैं, नहीं, आने वाले हैं आपको। नहीं। इसीलिए आप नीति श्लोक के बारे में हमसे सीखने के लिए आए हैं। आप क्या कर रहे हैं कि हमसे आपसे सर मैं हमको सीखने जानकारी के नहीं। लिए ही आया हूँ। मेरे हाँ जी। मेरे मेरे तो सहकर्मी आपका हैं। जो आप जब तो आपका यार नहीं नहीं आप एक ये कितने विद्वान है, कितने बड़े विद्वान है, जब इनके 3 नहीं मैं विद्वान नहीं, मैं विद्यावान हूँ। हाँ जी, विद्यावान। आप विद्वान हैं, देखिए आप विद्वान हैं, मैं विद्यावान हूँ। 3 किताब इनके निकलने वाली है, 2 निकल गया है, तीसरी किताब आने वाली है। बेशक। फिर भी ये हमसे नीति श्लोक की जानकारी प्राप्त करने। अच्छा एक चीज बताओ, मैं यहाँ तुम लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आता। मैं गुस्ताखी माफ करना दोस्त। मैं सुनिए ना सर, अब मैं इनसे बात करूँ, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। बात कीजिए। आप ना उत्तेजित कर रहे हैं मुझे। नहीं उत्तेजित आप उत्तेजित कर रहे हैं। आप उत्तेजित आप शांत रहिए प्लीज। बिहेव योर सेल्फ। जी बोलिए। मैं तुम देख लेना, अपने शिक्षकों से जाकर के पूछ लेना कि भैया जो आए थे वो आप लोगों को डिस्टर्ब किए हैं। मैं एक भी शिक्षकों से सवाल नहीं पूछा हूँ। मेरी जो तीसरी नैतिक शिक्षा की बुक आने वाली है वो विभिन्न स्कूलों में लगेगी, समझी। तो नैतिक शिक्षा मोरल साइंस इन स्कूलों में नहीं होता है, प्राइवेट स्कूलों में नैतिक शिक्षा की पढ़ाई होती है। तो मैंने नीति श्लोका के बारे में कुछ श्लोकों का विवरण दिया है अपनी पुस्तकों में। तो मैं ये जानने के लिए उत्तेजित था कि अगर सर बता देंगे ना तो हम कुछ उसमें और ऐड ऑन कर देंगे। भाई मैं खुद संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, लेकिन संस्कृत की उपेक्षिता इतनी है कि मैं संस्कृत नहीं बोल पाता हूँ। मैं बस इन लोगों से बस यही जानने के लिए आया था कि सर थोड़ा सा भाई आप एक रिपोर्टर आया है और जस्ट आप उसे एज्यूम कर लेते हैं कि ही आस्किंग इन फ्रंट माय क्वेश्चन। नो, इट इज नॉट माई परसेप्शन कि मैं यहाँ पे जाऊं और आपसे धारदार सवाल पूछूं। आपके सामने में तो मैं निरीह हूँ। आप तो पूछे हैं, इसलिए आपके सामने में तो मैं निरीह हूँ। सारी योग्यता का परिचय खुद आप अपने मुंह से आप हमें विद्वान, आप हमें मूर्ख कहेंगे तो हम अपनी विद्वत्ता का प्रमाण नहीं देंगे क्या? कैसे हम आपको मूर्ख कैसे? ये मुझे मूर्ख है कि नहीं? आपको आप नहीं बोले हैं, मूर्ख बोले हैं ना कि आप मूर्ख हैं। हम ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। क्या आपको ऑन रिकॉर्ड है। और क्या आप विद्यार्थियों के सामने में खुद की मजम्मत करवा रहे हैं? सुनिए, आप इसका मतलब आपने मूर्ख कहा ना। हाँ जी, आपने कहा ना, कैसे कहें मूर्ख? एक्सेप्ट कीजिए ना। कैसे कहें मूर्ख? एक्सेप्ट कैसे करेंगे? आपसे पूछे कि क्या आप मूर्ख हैं, ये बोले हैं, निकालिए हम देखेंगे। क्यों हम निकालें? तो आप अब हम आपके लिए हम इतना सेक्रीफाइस कर दें। सेक्रीफाइस नहीं कीजिएगा, इतना सेक्रीफाइस कर दें। सुनिए, अगर आप मुझसे माइक के बारे में सवाल पूछे हैं, कैमरा के बारे में सवाल पूछे हैं, तो उसका हम जरूर जवाब देंगे। लेकिन सुन लीजिए ना सर, लेकिन सुन लीजिए ना, लेकिन एक रिपोर्टर जब आपके पास आता है थोड़ा सा तो नरमी रखिए अपने। सुनिए सर, रिपोर्टर का बहुत काम है, बाजार में बहुत ये सब हो रहा है। ये काम नहीं है, ये दिखाना काम नहीं है सर। ये समाज का तो सार तत्व है, इसी पे तो बुनियाद है। हाँ जी, हम भी जानते हैं। ये नहीं है तो कुछ नहीं है, हम भी जानते हैं ये बुनियाद है। आप क्या मजम्मत करते हैं हमसे? मजम्मत करते हैं आप हमसे? नहीं करते हैं सर, जाइए आप लोग। आप खुद तजलील कर रहे हैं। हम यहाँ से बैठे सब कुछ हम देख रहे हैं। आप अंतर्यामी है ना, आप अंतर्यामी हैं, आप देख रहे हैं। हम सब कुछ देख रहे हैं। हाँ, हम बेशक सवाल पूछेंगे इन लोगों से कि सर जो पढ़ाते हैं वो तुम लोग संतुष्ट हो या नहीं? आप बच्चे से नहीं, बच्चे आप पढ़ाई की व्यवस्था देखिए, विद्यालय की व्यवस्था देखिए। और जब हम आए हैं और आप सबक रहे हैं, टीचर से आप प्रश्न कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? आप पढ़ाइए, आपसे हमको कोई नहीं, आप पढ़ाइए, हम दिखाएंगे जी। आपको हम पे केस करना है ना, मेरा नाम सानू झा है, कर दीजिएगा। आप हम पर केस कीजिएगा? हम नहीं, हम बोले हैं कि हम पे केस करना है ना, तो जाकर के मेरा नाम सानू झा है कर दीजिए। पढ़ाइए, हम तो दिखाएंगे कि आप कैसे पढ़ाते हैं। सुनो जी, इसमें दिया है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम विद्वान दोनों के जीवन के बारे में ये श्लोक बता रहे हैं। क्लियर है? जो सर पढ़ाए हैं समझ में आया है समझ में? सर जो अभी पढ़ाए हैं वो आप लोग समझ में आता है? इतने बुरी शिक्षक यहाँ पढ़ाते हैं, समझ में आता है आप लोगों को?
यस आता है? अभी संस्कृत पढ़ाएं सर, समझ में आता है ना? यस सर। है? किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ? नहीं सर। जैसे तुम लोगों को लेटरिन में, बाथरूम में, क्लास में, ब्रेंच डेस्क, ये सारी चीजें नो सर। नहीं दिक्कत है? ब्रेंच डेस्क की तो दिक्कत है? सर को बोले सर। सर को बोली थी? यस तो सर। सर क्या बोले थे? मतलब अभी हम लोग नहीं पूछे थे मॉनिटर। ब्रेंच डेस्क की तो यहाँ कमी तो है ना? तब तो आप लोग नीचे बैठते हैं। हैं? नीतीश श्लोक का किसकी रचना है, आपको पता है? यही चीज हम जब आपसे सर से मेरा मकसद था कि थोड़ा सा हम भी ज्ञान अर्जित करें। ठीक इसी तरह का हमने 1857 के बारे में मैम से पढ़ा है, तो मैम ने मुझे बहुत कुछ समझाया। तो अगर आप किसी से अभी शास्त्रार्थ के बारे में आपको सर बता रहे हैं, भारत जो है ना वो शास्त्रार्थ की भूमि है और हर एक समय में शास्त्रार्थ हुआ है। शास्त्रार्थ का मतलब अभी जो हम तुमसे बात कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड शास्त्रार्थ। इसी को शास्त्रार्थ कहा जाता है। लेकिन हम और आप एक आम चीजों पे बात कर रहे हैं, लेकिन शास्त्रार्थ में शास्त्रों को लेकर के बीच में मध्यस्थता लोग करते थे। तो ये यहाँ की यही जमीन है जिसके बारे में आप अभी नीतीश श्लोका में पढ़ रहे हैं। तो जो विद्वान के बारे में सर बताए हैं, वो बेशक उन चीजों पे आप लोगों को उन कर कमलों पे चलना है, लेकिन आप लोगों को विद्वान नहीं बनना है, आप लोगों को विद्यावान बनना है। ठीक, जो व्यक्ति विद्या में अकर जाता है उसको विद्वान कहते हैं, और जो व्यक्ति विद्या में लब्ध होता है उसे विद्यावान कहा जाता है। तो मैंने बस यहाँ आया बस सर से ये जानने के लिए कि कुछ श्लोक मुझे भी बता देंगे। आगे भी पढ़ाना है? हाँ पढ़ाइए ना, आप बेशक पढ़ाइए, चलिए।